हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। आज हम करेंगे टेंसेस की शुरुआत। तो आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है कि जब प्रेजेंट टेंस हमें मालूम है कि कुछ हो रहा है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जब हो रहा है, ठीक है। अब हमने जो है जैसे हम कोई कार्य करते हैं, ओके, कोई भी, जैसे मैं करती हूँ या ही शी या कोई पर्सन, प्ले, एनिमल, राइट। सो हम कहते हैं कि करता है, वह जो है खाना खाता है, ठीक है, ही ईट्स, करता है, ठीक है। देन भी हम कह रहे हैं कि वह कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। तो ये मैं करता इसलिए लगा रही हूँ कि कोई भी वर्ब कोई भी हो सकता है, कि गाना गा रहा है, खा रहा है, डांस कर रहा है, इस तरीके। सो ही डांसेस, ही इज डांसिंग, कर रहा है। एंड देन कर लिया है, कर लिया है, ओके। सो कर लिया है, ही हैज डांस्ड, ठीक है, ही हैज ईटन फूड, ओके। देन वी हैव करता आ रहा है, करता आ रहा है मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम से, पीछे से, रिसेंट पास्ट में या थोड़ी देर पहले से करता आ रहा है। सो विच मीन्स दैट ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर द लास्ट 1 आवर, कि वो पिछले 1 घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको जो है, आपने इसी फॉर्मेट के साथ हर टेंस को करना है, कि हर टेंस, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें 4 टेंसेस होते हैं। अब मैंने आपको ये हिंदी में थोड़ा समझा दिया है, करता है मतलब दिस इज द सिंपल टेंस, कि ऐसा करता है आदत के तौर पर, या कोई जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सब चीज़ों के लिए ट्रू है, या ही इज़ अ डॉक्टर, तो मतलब जिसमें कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। कर रहा है, ही इज वॉकिंग, सो दैट इज सिंपल, सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आपको पता ही है, कंटिन्यूअस मतलब जो कि हो रहा होता है, कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है, ओके। कर लिया है मतलब खत्म हो गया, परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। करता आ रहा है जो मतलब चला आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कभी रिसेंटली शुरू हुआ या किसी थोड़ी वक्त शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, और ठीक है, रिसेंट भी हो सकता है या बहुत पास्ट में भी हो सकता है। सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ये सिर्फ आपको एक थोड़ी बेसिक आपको नॉलेज बताने के लिए था, कि भाई ये जो है टेंसेस आपके इसी फॉर्मेट में चलेंगे, करता है, कर रहा है, कर लिया है और करता आ रहा है, और इसी ऑर्डर में आपने इनको याद भी करना है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो इससे आपकी जो है, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द टेंसेज इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दिस, कि टेंसेज का बेसिक मतलब यही है। तो उसमें छोटे बहुत वेरिएशंस जो है हर टेंस में हो जाएंगे विद द वर्ब, की वर्ब में कहीं ES लग गया, कहीं ED लग गया, कहीं EN लग गया, दैट वी विल कीप डूइंग। तो अगर हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है एक फॉर्मेशन तो ये होती है कि जब हम कहते हैं लाइक ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, सिंपल, जब आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट में आप कोई बात जो है बता रहे हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। दे आर गुड पीपल, दे आर ओल्ड, प्रेजेंट है तो इसमें कुछ कार्य नहीं हो रहा है, इज नहीं लगेगा, ठीक है, या कुछ हो, दे आर गेटिंग ओल्ड, दैट विल बी कंटिन्यूअस, बट दे आर ओल्ड, so this is simple present. You are a good sports person, so you are a good sports person. So subject plus helping verb plus verb की combination में हमने इसको लिया, right? So that is one. So which means कि आपका जो है एक कोई statement आप जो है बता रहे हैं without any continuity, कि कुछ हो रहा है, होने वाला है, या होगा, या हुआ था, नहीं, okay? Then we have the subject plus the verb. सीधे जो है आपका subject आ गया और verb आ गया है, he is a nice man, so that we know he is a nice man, so we had the helping verb also there. लेकिन अगर हम कहते हैं subject plus verb, okay, so जैसे he eats bananas, right?
ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स मिल्क। तो अब आपका यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आया, नो हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो हमने अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कैसे कन्वे करेंगे कि ये किस वक्त की बात है या कब हो रहा है। सो हाउ विल वी पुट आवर पॉइंट अक्रॉस, सो हाउ विल वी डू दैट कि हम जो ये वर्ब होता है इसी में ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो अब हम इसमें मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, इसमें हम मॉडिफिकेशन ऐसे करेंगे कि हम या तो जो है वर्ब में एस लगाएंगे, या हम लगाएंगे ई एस, या हम लगाएंगे आई ई एस। ये तीन जो है फॉर्मेशंस ही होंगी वर्ब के साथ। ईट्स, ओके, वॉचेस, ई एस, वॉचेस, ही वॉचेस अ लॉट ऑफ टेलीविजन। ही फ्राइज samosas every day, like this. Okay, so this is how it will take place. या हमारा जो रूट वर्ड है या बेस वर्ब है वो सेम ही रहेगा। वो सेम कैसे रहेगा? आई ईट बनानाज इन द मॉर्निंग। तो अब हमारा ईट में जो है कोई एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। वो कब होगा? वो तब होगा जब हमने आई के साथ यूज़ किया है आई, यू, वी एंड दे। तो ये चार जो हैं वर्ड्स आप कर लीजिए, दो ग्रुप्स बना लीजिए, आई, यू, वी एंड दे। So they will always use the base verb only. Eat, I drink milk. You go for a walk every day. We dance every night. They go to Amritsar every month. Right? So इसमें हमने base verb ही use करना है और बाकी के साथ he, है, she है और it है। So he, she, it के साथ हमेशा जो है s, es या ies ही लगेगा। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी नाम से, मोहित ईट्स बनानाज, ठीक है, रोमिला ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। Okay, so like this. So which means कि the earth revolves around the sun, which is a thing, ठीक है। glass breaks easily, ठीक है, तो glass breaks, तो this will be used with he, she, it, person or a thing, right? Now we will come to that. अब हम ये करेंगे कि हम S, E, S और I, E, S किस कंडीशन में लगाएंगे। तो पहले हम आते हैं S. S will be always used with it is generally used with most of the words, so which means कि हमने जो है एक आपने vowels सुने होंगे A, E, I, O, U. So the words that finish with these words उनके साथ जो है S कम लगता है। अदरवाइज जो बाकी the words that end in consonants जैसे J, K, ठीक है, या eats, T, ठीक है, or anything like tell me any word, jog, ठीक है, G, eat, ठीक है, looks at me, ठीक है। इस तरीके से जो है जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो है हम एस लगाएंगे। और बाकी अगर हमने देखा है कि now there are particular words like we have likes, die, ठीक है, lie, die, तो इसमें दो वावल्स इकट्ठे हैं, वाल्स, ठीक है, वाल साउंड्स E and I, सो इसमें जो है S लगेगा। Here we will use S, otherwise generally we will use ES with the vowels and with the consonant words we will use S, and with these words we will use ES, but वो भी आपने, it is not always always applicable, there are always exceptions. So there are one or two rules which I have framed on my own. For example, if there is any word that ends in you say I miss my mother, she misses her mother, so I miss, okay, misses, तो जब भी E की कोई आवाज़ आ गई या अ की आवाज़ आ गई बीच में, between the last word and the S, so then which means that you will use ES, E या अ। For example, goes, तो goes, so goes में फिर अ की आवाज़ आ रही है इसलिए which means goes, so this is your intuitive, मतलब आपको
when you think that it is right. Okay, so and with the experience maybe you get to know that, right? So if we have that I drink milk, she drinks milk, so that's perfectly all right. Now if we have es, okay, now with es, now there are a few formations जहाँ पे es जो होता है as a rule ही use होता है. For example, words that will end in ss, okay, sh, ch, and maybe x and o, right? So ss में जैसे miss and Mrs. She misses her mother. Okay, so here you will use es. Discuss, the teacher discusses a lot of things with the a lot of concepts with the children. Discusses, double s. So this will always take an es after it, right? And then you have sh words like rushes. So rush, he rushes to work every day. Washes, so Leela washes the clothes very nicely, very well. Okay, then you have you can have finishes, he finishes his work on time, right? Then you have ch, watches, he watches a lot of television. So now यहाँ पे देखिए watch, watches, so इसके दो of you know, there can be two parts to it. Watches can be, one is plural of watch and one will be the verb. So you will see कि as a verb मैं use कर रही हूँ या as watch का plural use कर रही हूँ. So there will be many words like this. So I have many watches, so that is the plural of watch. So watches, es. He watches a lot of television, so he watches. So watch is the verb here, so that is why watch and it ends in ch, so we are using es, right? Then you have o words, the words that end in goes, does. X में आ गया आपका जैसे mix. Okay, she mixes the dough very nicely, right? And with ch we had watches, catches, he catches the ball very well. Okay, the tailor stitches my clothes very nicely, like this. Okay, and then we come to IES. Now IES में क्या होगा? IES will be used जहाँ पे words, we have these words ending in Y. Like you have there are two kinds of words, so we have which end in a consonant plus Y and a vowel plus Y. So vowel plus Y will be the words that end in A, E, I, O, U. So consonant words will be like fry. So if you are changing it into simple present, so fries. He fries pakoras every day. Okay, fly. He flies to New York very often. He flies to Delhi very often. Okay, now we have hurry. Hurries. He hurries for work. He hurries to his workplace or whatever. He studies. And when we have vowels like P-A-Y. So there is a vowel over here before Y. So this will take a P-A-Y-S. Pays, right? Then you have like enjoys. So we have O here. So it will take an S after Y. Then you have plays. So it will take a S because there is a before Y, right? So now we will come to that where you will use, how you use you know, the verb in the simple present that we've learned. Now where do we use it? Now we will generally use it for you know, habits in the sense that I go for a walk daily, right? Then the sun rises in the east, so it's a universal truth. Okay, then you have like any fact. New Delhi is the capital of India, ठीक है? अच्छा, now if there is any activity that is happening at the present which you are sure of, like Mrs. Sharma teaches English. Okay, Mrs. Sharma, so teaches, person के साथ जो हो गया I-U-V दे नहीं है, so it takes an E, teaches English. Okay, my father goes to the office by car. My father goes to the office by car. So this is an action which is true for the present. ठीक है? Then we have this when you have to give any kind of instructions
टू समबडी, या आप एग्जामिनेशन पेपर में अपना देखते हैं, रीड द इंस्ट्रक्शंस, follow the directions properly. So this is how you can use it for instructions. So simple present में आएंगी, और you have your commentaries simple present में होंगी, या news broadcast जो होते हैं when you listen to the news, तो वो हमें बताते हैं, right? Another thing is जब हमने negative sentence हो तो हमने कैसे फॉर्म करने, वैसे ही जो हमने दो ग्रुप्स बनाए थे, I, you, we and they. So अगर नेगेटिव सेंटेंस है, विच मीन्स दैट यू आर सेइंग कि नहीं का जहाँ आप प्रयोग करते हैं, ठीक है. सो आई डू नॉट लाइक बनानास. ओके, तो आई के साथ हमेशा डू नॉट आएगा, लेकिन ही, शी एंड इट के साथ हमेशा आएगा डज नॉट. Okay, so do will, these words will always go with do, and he, she and it will always go with does. He does not play football. Okay, then we have when you have questions, ठीक है. तो questions में भी यही होता है, I, you, we, they. So do you like bananas? So when you are asking a question, do जो है हमेशा जो आपका ये verb होता है, ये सब्जेक्ट से पहले चला जाता है ना क्वेश्चन. सो और यहाँ पे फॉर दीज ही, शी एंड इट के साथ इट विल ऑलवेज बी डज. डज इट रेन एवरी डे? डज शी गो टू स्कूल एवरी डे? Okay, so then it will always take does. So does will always go with he, she, it, and do will go with I, you, we and they. And for the negative also, do will go with I, we and you, they. He, she, it के साथ जो हमारे चलेगा, he does not, she does not, yeah, it does not. Right? So this is what we have for the simple present tense. Please make your own sentences, try them as much as you can, and kind of examples that I give you, please make at least 5 sentences, 5 examples on your own, so that you have a fair idea of how to use all that is being taught, right? So the next time we will be there with your present continuous tense. Till then, keep practicing. Please subscribe and do not forget to like, share and comment. Thank you.